नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में बताती हूँ, फिर हम इसे बहुत ही ईजी वे में डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हार्ट की अगर बात बताऊं तो इट इज द फर्स्ट ऑर्गन इन एम्ब्रियो टू स्टार्ट फंक्शनिंग। पहला ऑर्गन होता है एम्ब्रियो में जो कि फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। एंड मेल में इसका वेट होता है 300 ग्राम्स, मतलब कि 300 ग्राम, और फीमेल्स में इसका वेट होता है 250 ग्राम। इसकी जो लंबाई यानी कि लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई विड्थ होती है इसकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें जो इम्पल्स जनरेटर जो होता है, ऐसे नोड होता है, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ऐसे नोड है, एवी नोड है, तो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जहां से इम्पल्स जो है जनरेट होती है। यानी कि कितनी इम्पल्स पर मिनट जनरेट होती है? 70, जिसको हम पल्स रेट भी कहते हैं। और एवी नोड में इम्पल्स जनरेशन की क्या रेट होती है? 60। ठीक है, 60 पर मिनट। और अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है रेड स्केच से, ठीक है, तो यहाँ पे है पल्मोनरी वेल्व। तो पल्मोनरी वेल्व कहाँ पे होता है? राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व की ओपनिंग होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, और इसी को हम बेस ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, बेस ऑफ हार्ट इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेल्व्स होते हैं, जो कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के सेंटर में होते हैं। एंड दिस इज द बेस ऑफ हार्ट। अगर हम एपेक्स ऑफ हार्ट की बात करें तो एपेक्स ऑफ हार्ट आपको याद रखना होगा कि ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में इसकी लोकेशन होती है। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इस तरह से आप लोकेशन देख सकते हैं कि एपेक्स ऑफ हार्ट कहाँ पे होता है और बेस ऑफ हार्ट कहाँ पे होता है। बेस ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट आर्टरियम के सेंटर में जहाँ पे पल्मोनरी वेल्व्स की ओपनिंग होती है, वहां पर बेस ऑफ हार्ट है। एपेक्स ऑफ हार्ट की जो पोजीशन होती है वो है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑरिफाइस की, यानी कि हार्ट के वेल्व्स की। और इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है, इसको हम राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। मतलब कि हार्ट के राइट साइड पे ये जो वेल्व होता है, ठीक है, जो आर्टरी, मतलब राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में जो, जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होते हैं, वहां पे ये मतलब कि पड़ा होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, तो ये राइट साइड पे होता है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसको राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं। सेकंड इज मिट्रल वेल्व। मिट्रल वेल्व को हम बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मिट्रल वेल्व होता है, ये लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में पड़ा होता है। ठीक है, तो इसको लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं इसको, एंड बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व, इसको लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहा जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो पल्मोनरी वेल्व है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जहाँ पे राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी के बीच में ये जो है पल्मोनरी वेल्व की ओपनिंग होती है, जिसको हम बेस ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ट्राइकस्पिड वेल्व है और बाइकस्पिड वेल्व है, तो इसके सेंटर में जो वेल्व होता है दैट इज पल्मोनरी वेल्व। अब हम बात करेंगे थिबेशियन वेल्व की। ठीक है, थिबेशियन वेल्व जो होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉर्नरी साइनस। देखिए, जो मैंने सर्कल किया है इसमें कॉर्नरी साइनस, ये क्या है? ये लार्जेस्ट वेन है हार्ट की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ये ड्रेन करती है हार्ट के मसल्स में से राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में। ठीक है, तो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द वेन दैट ड्रेन्स
deoxygenated blood from the muscles of the heart to the right atrium। तो कॉर्नरी साइनस में ही होता है आपका थिबेशियन वेल्व। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो थिबेशियन वेल्व होता है ये कॉर्नरी साइनस में ही लोकेटेड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यूस्टेशियन वेल्व। देखिए जो आप डायग्राम में देख रहे हैं जो इंफीरियर वेना कावा ऑफ द हार्ट है वहां पर होता है लोकेटेड यूस्टेशियन वेल्व। ठीक है, थिबेशियन वेल्व के नीचे जो राइट ऑरिकल है, फिर उसके बाद नीचे जो ट्राइकस्पिड वेल्व है डायग्राम में, तो सबसे नीचे जो लेबल्ड है दैट इज यूस्टेशियन वेल्व। ठीक है, ये होता है इंफीरियर वेना कावा में एंड सुपीरियर वेना कावा में कोई वेल्व नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हार्ट के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है पैक्टिनेट मसल। पैक्टिनेट मसल कहाँ लोकेटेड होता है? ये राइट आर्ट्रियम में लोकेटेड होता है। सेकेंड थिंग इज LAD। LAD मतलब कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये एक आर्टरी मतलब कॉर्नरी आर्टरी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये एक वन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी होती है जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने में, मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस होने में, ब्लॉकेज होने में। ठीक है, LAD में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो कॉक्स ट्राइंगल है। ठीक है, ये कॉक्स ट्राइंगल ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है राइट आर्ट्रियम का। ठीक है, तो हमने पैक्टिनेट मसल पढ़ा, कॉक्स ट्राइंगल पढ़ा। ठीक है, ये सारे राइट आर्टरियम में होते हैं एंड LAD में अथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं उसमें कितने परसेंटेज की ब्लॉकेज है। ठीक है, इट्स अ टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि कौन सा, ठीक है, कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा आपका। तो एंजियोग्राफी जो है कॉर्नरी आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज हो रही है और वो कितनी नैरो हो रही है, इस चीज़ को चेक करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है और इसको CAG भी कहते हैं। ठीक है, CAG मतलब कॉर्नरी आर्टरी एंजियोग्राफी। ठीक है, और जो नेक्स्ट इज एंजियोप्लास्टी। मतलब कि ये जो आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज, उनको स्टंट डाल के उनमें तो उसको ओपन करने का जो प्रोसेस होता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और बाईपास सर्जरी मतलब कि ये जो एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें छोटा मोटा ब्लॉकेज ना हो करके मल्टीपल साइड्स पे ब्लॉकेज हो। ठीक है, और एक से ज़्यादा कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हो, मतलब 90% to 100% पूरी आर्टरी ही ब्लॉक हो गई हो, तो उसमें सेफनेस वेन यूज़ करके एंजियो बाईपास सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो सेफनेस वेन होती है इसको यूज़ किया जाता है बाईपास सर्जरी में। ठीक है, नेक्स्ट है जो टाइम रिक्वायरमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम रिक्वायरमेंट जो है मैं आपको एक बार अपने नोट्स से समझा देती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है ना सिस्टोलिक आर्टेरियल टाइम है, डायस्टोलिक आर्टेरियल टाइम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं मेरे नोट से। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो आर्ट्रियल सिस्टोलिक टाइम होता है, सिस्टोलिक मतलब कि जब आर्ट्रियल के जो आर्ट्रियम होता है ना हार्ट का, उसके मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप आउट करते हैं। तो आर्ट्रियम लेफ्ट और राइट इसका जो सिस्टोलिक टाइम होता है वो है 0.1 सेकेंड एंड इसका डायस्टोलिक मतलब इसके जो मसल्स होते हैं जब वो रिलैक्स करते हैं दैट इज़ 0.7 सेकेंड। तो सिस्टोलिक है 0.1 सेकेंड एंड डायस्टोलिक इज़ 0.7 सेकेंड। वैसे ही जो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक टाइम होता है वो होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, 0.3 सेकेंड एंड जो डायस्टोलिक टाइम होता है दैट इज़ 0.5 सेकेंड। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट ये कब प्रोड्यूस्ड होती है? जो लब डप होती है ना, जो लब फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड राइट आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वेल्व एंड बाइकस्पिड लेफ्ट आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, ये जब दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं तब फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट प्रोड्यूस होती है। सेकंड साउंड ऑफ हार्ट प्रोड्यूस होती है जब सेमी लूनर वेल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए थैंक यू सो मच।